नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रामनवमी की पावन कथा जो भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ी हुई है। रामनवमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया था। मैं पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। वे एक महान, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे, लेकिन उनकी एक ही चिंता थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। संतान न होने के कारण राजा बहुत दुखी रहते थे और राज्य के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। दशरथ ने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्रष्टि यज्ञ कराने का निश्चय किया। इस यज्ञ को करने के लिए महान ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाया गया। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को दिव्य खीर पायस से भरा पात्र दिया। उन्होंने कहा कि इस खीर को अपनी रानियों में बांट दें, इससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दशरथ ने खीर को अपनी रानियों में बांट दिया। कुछ समय बाद कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान राम का जन्म चैत्र मास की नवमी तिथि दोपहर के समय हुआ था, इसलिए इस दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या नगरी में उस दिन चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और पूरी नगरी में उत्सव मनाया गया। राम का अवतार क्यों हुआ? उस समय पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। विशेष रूप से रावण नाम का राक्षस अत्यंत शक्तिशाली और अत्याचारी बन चुका था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर रावण का अंत करें। तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया ताकि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश हो सके। बचपन से ही सत्यवादी, आज्ञाकारी, वीर और धर्मपरायण थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की और कम उम्र में ही अनेक राक्षसों का वध करके ऋषियों की रक्षा की। रामनवमी का धार्मिक महत्व। रामनवमी केवल जन्म उत्सव नहीं है, बल्कि यह दिन हमें भगवान राम के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा देता है। सत्य और धर्म का पालन, माता पिता की सेवा, समाज के प्रति कर्तव्य और न्यायप्रिय जीवन। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन के हर संबंध और कर्तव्य को मर्यादा में रहकर निभाया। नवमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और भगवान राम के जन्म का उत्सव दोपहर में मनाते हैं। अयोध्या में इस दिन विशेष रूप से भव्य शोभा यात्रा और पूजा का आयोजन होता है। रामनवमी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। भगवान राम का जन्म हमें सिखाता है कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा कैसे बना जाता है। तो दोस्तों, यह थी रामनवमी की पवित्र कथा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।